तो हाय, दिस इज़ करण और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली बिजली, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि ये शुरुआती चैप्टर है, तो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और ये शुरुआती वीडियो है तो मैं बेसिक बातें बताऊँगा इस वीडियो में। तो जो कि ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो पहले हम लोग को जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी माने करंट, ये कुछ भी नहीं है, ये मोशन ऑफ चार्जेस है, चार्जेस का मोशन है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ चार्जेस का मोशन है इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, बस इतना ही है इलेक्ट्रिसिटी। जो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द मोशन ऑफ चार्जेस इन ए फिक्स डायरेक्शन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्जेस का मोशन कराना है, जैसे कोई भी बॉडी का मोशन कराना होता है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु का, तो हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे मोशन कराने के लिए एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वो फोर्स चार्ज का मोशन कराएगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मोशन कराना है तो क्या आप उसे धक्का दे के कराएंगे? नहीं, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करके हम लोग उसका मोशन कराते हैं। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, मोशन कराने के लिए सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे और चार्जेस का मोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देने के लिए एक सेटअप चाहिए। जैसे कि फोर्स लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर आगे भेजना है तो उसके पीछे फोर्स लगाना होगा, दाएं भेजना है तो बाएं फोर्स लगाना होगा, अगर दाएं ही फोर्स लगा रहे हैं तो उसे खींचें, धक्का दें, किस डायरेक्शन में भेजना है उस डायरेक्शन में धक्का दें। तो फोर्सेस को लगाने का लेके एक टेक्निक है, किस तरह से लगाएंगे तो किधर मोशन होगा। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी टेक्निक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी मोशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। लेकिन पोटेंशियल के लिए यूज़ करने के लिए हमें एक सेटअप चाहिए और उस सेटअप को हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्योंकि आप नहीं देखेंगे कि आपके घर के रोड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है जबकि कोई बिजली का तार उसमें नहीं टच हुआ है, तो कुछ भी नहीं सेटअप आपने नहीं किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे भी हैं, चार्जेस तो वहाँ पे भी हैं क्योंकि वो भी एटम से बना है, तो वहाँ पे भी चार्ज फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सेटअप नहीं है, वहाँ पे सर्किट नहीं है, वहाँ पे एक डायरेक्शन नहीं है मोशन का। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट इट इज़ ए क्लोज पाथ विच हैज़ प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोवाइड करता है। अब चार्ज को कॉन्टिन्यूस फ्लो का एक क्या है? क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ कहने का अर्थ ये है कि इसमें करंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब नॉट क्लोज पाथ कौन सा होगा? जिसमें हम लोग स्विच ऑन नहीं किए होंगे, वो भी एक सर्किट है लेकिन वहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि वहाँ पे स्विच ऑन नहीं है। सभी सिस्टम फिक्स्ड है लेकिन स्विच ही ऑन नहीं है, तो वहाँ पे नहीं फ्लो होगा। तो इसीलिए बोला है सर्किट उसे कहते हैं जो कि क्लोज पाथ हो और वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फ्लो कराए, ना कि अभी करंट गया थोड़ी देर रुक गया फिर करंट गया, ऐसे को सर्किट नहीं बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली ऐसे को सर्किट नहीं बोलेंगे, फिर इसमें एक्सेप्शन भी है। अब देखते हैं एक सर्किट, जो कि मैंने पहले ही बोला कि ये बेसिक, ये इनिशियल वीडियो है तो इसमें मैं बेसिक से जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो सर्किट, पहले बात, सर्किट क्या होता है? कोई भी जो आप सेटअप, आप एक बल्ब जलाने के लिए बैटरी से लगा के बल्ब चिपका दिए, वो भी एक सर्किट ही है। तो वो सर्किट कैसा होता है यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो एक एक ये क्या है, ये एक सेल है, सेल या फिर बैटरी बोल दे, 2-3 सेल लग जाएगा तो बैटरी। तो इसी यही देता है पोटेंशियल, यही देता है उसको धक्का, फोर्स, यहीं से फोर्स मिलता है। तो ये क्या होता है, हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक बैटरी यूज़ किया, अब ये बैटरी का अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप एक वायर के थ्रू, जबकि ये वायर है, एक रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे आप क्या पता कि आप बल्ब ना यूज़ करके मोटर चला रहे हो, तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगाया जाता है, जो आज आप जानेंगे क्योंकि पहले तो पता नहीं होगा। तो उसे करंट, उससे ये मेजर होता है कि कितना करंट जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा करंट जा रहा है, कम करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, वो ये एमीटर मेजर करता है। और यहाँ पे एक लगता है स्विच, ठीक है, जिसे हम लोग की बोलते हैं, जिसे हमें के से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से, एमीटर को ए से। अभी देखो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, भाई तुम्हें तो ये पता है कि ऐसे जलाएंगे तो जल जाएगा बोल, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि करंट का फ्लोइंग किस डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना, करंट का फ्लो पॉजिटिव से शुरू होता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। मतलब आप जब भी बल्ब चलाते हैं तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, मतलब यहाँ इधर से निकलता है और इसमें जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने समझ लिया कि सर्किट किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं, और भी बेसिक्स टर्म्स हैं जो कि मैं बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे करंट किसे कहते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी और करंट कोई डिफरेंस चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, बस करंट हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो टर्म। इलेक्ट्रिसिटी को जिससे मेजरमेंट करते हैं वो करंट के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो करंट ये भी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आप सोच रहे हैं ये क्या डेफिनेशन है, एक्चुअली ये डेफिनेशन ये है, ये डेफिनेशन ये है, देखो डेफिनेशन ही फॉर्मूला है और फॉर्मूला ही डेफिनेशन है। जैसे कभी भी आपको फॉर्मूला में ऊपर कोई टर्म दिया हो और नीचे कोई टर्म दिया हो, तो इसे हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ये चार्ज का सिंबल है क्यू से, आई करंट और टी टाइम। तो देखो जो भी जितना भी चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में उसे हम लोग करंट बोलेंगे, ठीक है, उसी को करंट बोलेंगे। तो यही बोला है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ ये बात सही है कि डायरेक्शन उसका होना चाहिए, उस पर पोटेंशियल अप्लाई होगा, बिना पोटेंशियल का फ्लो कैसे होगा, क्योंकि अभी बताएंगे कि चार्जेस तो हर जगह फ्लो करते हैं, आगे जाते समय हम बता देंगे। अब यहाँ पे कि इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जैसे कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी।
तो Q मतलब चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अभी देखो इस डायग्राम में हम लोग कुछ समझते हैं बेसिक। अभी हम लोग समझेंगे कि चार्ज एक्चुअली फ्लो कैसे होता है, ठीक है। चार्ज एक बॉडी में फ्लो कैसे होता है, ये सब तो कहने का बात है कि फ्लो हो रहा है, पर कैसे हो रहा है ये सब समझना ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो साइंटिस्टों ने पहले खोज किया, उस हिसाब से रखे हैं। तो अब हम समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक मेटल बॉडी या जो भी हो, वो एटम्स से मिलके बना है। ये रहा एक एटम, बीच में रहा इसका न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन है, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब साइड में ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो न्यूक्लियस जो है वो तो स्टेबल है, फिक्स है, यहीं पे रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक्साइट करा के, मतलब गर्म करा के, फोर्स दे के हम लोग इसका मोशन करवा सकते हैं, ठीक है। इसे भगा सकते हैं, इसे ला सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो देखो सारा करंट का खेल इसी पे टिका है, इस इलेक्ट्रॉन्स पे। क्योंकि देखो मोशन अब चार्ज में बोला हूँ, और जो कि ये मोशन भी है, जो कि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है। तो इसके मोशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। और एक बात कॉन्सेप्चुअली देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर यहाँ से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये इनिशियली तो एटम न्यूट्रल होता है ना। एटम में कोई ना पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो एटम का चार्ज जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो बोला जा रहा है कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन इस मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, और जो कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और पूरा का पूरा करंट का यहाँ कॉन्सेप्ट जो मैं समझाऊंगा ये इसी पे बेस है। देखो जब साइंटिस्टों ने खोजा, इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया, तब हमें प्रोटॉन के बारे में पता था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो साइंटिस्टों ने मान लिया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन है, वही डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग बल्ब जलाने के लिए बैटरी में ये लगाते हैं, टर्मिनल चिपकाते हैं, तो क्या होता है कि वायर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव की तरफ तो होगा नहीं। तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर आने लगते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाता है। मतलब चार्जेस का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो हमें तो कहना चाहिए कि करंट का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, लेकिन हम तो बोलते हैं करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो इसके पीछे वही कहानी है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, और प्रोटॉन का खोज हो गया था। तो साइंटिस्टों ने बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डायरेक्शन वो प्रोटॉन का डायरेक्शन है। तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तब भी हम ऐसे ही छोड़ दिए, हम लोग मान लिए कि प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो मैंने बताया ही कि प्रोटॉन इधर जा रहा है, इसका मतलब यही होगा। तो वही बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो प्रोटॉन इधर जा रहा है। तो इसी को हम लोग मान लिए हैं। हालांकि जब भी करंट फ्लो होता है, अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ठीक है। और मोशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। प्रोटॉन तो अपनी जगह पे स्टेबल होता है, लेकिन अगर मैं बोला ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रोटॉन इधर जा रहा है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ करंट का जो एसआई यूनिट है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं करंट को, उसका क्या है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट उसका एम्पेयर है, उसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हम लोग क्यू बोलते हैं, उसका क्या है, एसआई यूनिट सी है, कॉलम सी है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि वन कॉलम जो होता है वो 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। कॉलम जो कि चार्ज को डिनोट करता है। तो कोई बोल रहा है कि आपके फ़ोन में 1 कॉलम चार्ज चला गया है, 1 कॉलम चार्ज चला गया है, इसका मतलब आपके फ़ोन में 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 6 के बाद 18 जीरो लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ़ोन में चले गए हैं। 1 कॉलम चार्ज चला गया है, इसका मतलब ये होता है। भाई अगर चार्जर लगा के फ़ोन लगाओगे तो चार्ज ही होगा। तो चार्ज होगा इन द सेंस इसमें इतना चार्ज चले गए हैं, अगर 1 कॉलम चार्ज चले गए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि देखो एक होता है कि डिफाइन, जैसे कि आपके बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द एसआई यूनिट ऑफ करंट, मतलब व्हाट इज़ एम्पेयर। तो एम्पेयर को बोल देंगे कि हम इट्स द एसआई यूनिट ऑफ करंट, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज़ 1 एम्पेयर। जब क्वेश्चन पूछा जाए 1 एम्पेयर क्या है, तो हमेशा याद रखें 1 एम्पेयर मतलब करंट। तो 1 एम्पेयर क्या है, जब एक
करंट को ए से डिनोट करते हैं, तो ये सब कट के जो वैल्यू आएगा, जिसका यूनिट आएगा वो तो ए ही आएगा ना, कूलम बाई टाइम इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज बाई 1 यूनिट ऑफ टाइम व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज बाई 1 यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पेयर वही होगा, 1 एम्पेयर क्या होगा, 1 एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम को बोलते हैं 1 एम्पेयर। और ऐसे ही 1 कूलम बोल दिया तो 1 कूलम क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पेयर एंड 1 सेकेंड ऑफ टाइम। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। हमेशा जब भी जिसका भी 1 निकालना है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उनको 1 1 रख के उसे 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 1 रखेंगे तभी तो 1 आएगा, कॉमन सेंस। अभी एक क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन है कि हम लोग को तो पता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर हमारे फ़ोन में गया तो मतलब इतना इलेक्ट्रॉन गया, तो हमें ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को इधर ही रख लेंगे, नीचे में भेज देंगे इसे। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे है कि 1/6 इंटू 10⁻18 इधर कूलम लगेगा इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, अभी हमको पता है 1/6 को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 0.16 आएगा, और 1/10⁻18 को डिवीजन में रखेंगे तो इतना होगा। अभी फिर हम लोग क्या करेंगे कि 1 कॉलम को इधर ला लेंगे, और अभी देख रहे हैं 0.6 इंटू 10, देखो ये नेगेटिव में है ना, नीचे है ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो 1 कॉलम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। देखो अगर डेसिमल को इधर शिफ्ट किया जा रहा है तो इसके साथ एक नेगेटिव और वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, डेसिमल को जब भी हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें इसके साथ और एक नेगेटिव, क्योंकि अगर मान लो कि डेसिमल को हम लोग को शिफ्ट करना है, यहाँ पे डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर एक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई किए हैं एक एक्स्ट्रा तो डिवीजन भी देना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा, तो नीचे 10 से डिवीजन कर देंगे, और वही 10 का 1 चला जाएगा इधर, तो वो -19 हो जाएगा। ठीक है, वही जो 10 बचा था, क्योंकि एक 10 तो इधर चला आया इसको करने में, लेकिन नीचे जो 10 बचा था वो उधर चला गया। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली। अभी हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, मतलब 10 के साथ 3 जीरो, मतलब 1000 मिलीमीटर। पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, सबको पता है। अभी फिर मतलब 1 मीटर बनाने के लिए, 1 मीटर का स्केल बनाने के लिए 1000 मिलीमीटर ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अभी 1 मीटर का जो क्या बोलते हैं, 1 मीटर का स्केल बनाने के लिए 10⁶, ठीक है, माइक्रो, इसे माइक्रो बोलते हैं। देखो थोड़ा सा यू की तरफ है, इसे माइक्रोमीटर बोलते हैं। और फिर 1 मीटर का स्केल बनाने के लिए 10⁹ नैनोमीटर को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, मतलब 920 होगा। और फिर 1 मीटर को बना के कितना 10⁻12 पिकोमीटर को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो अभी हम लोग को यहाँ तक तो पता चल गया, पर हम लोग को ये भी जानना होगा कि 1 मिली एम्पेयर, मतलब मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर। देखो मिली एम्पेयर तो बहुत छोटा है, एम्पेयर बहुत बड़ा है, तो इसको करने के लिए 1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर है भाई, नेगेटिव में ही तो जाएगा ना, 10⁻³ मिली एम्पेयर, क्योंकि इधर से इधर आने से नेगेटिव, उसी तरह इधर से इधर आने से, तो क्या हो गया कि 10⁻³ और माइक्रो के लिए तो 6 हो रहा था, तो -6 एम्पेयर हो जाए। सबके लिए यही कॉन्सेप्ट वैलिड। तो हम लोगों ने पहले ही बोला कन्वेंशनली मतलब माना जाता है द करेंट फ्लो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसी के ऑपोजिट में तो प्रोटॉन फ्लो हो रहा था, प्रोटॉन के डायरेक्शन को ही हम लोग मानते हैं डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो ये समझने का बात है। अब आगे, अब एक न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है, अब एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.1 में दिया गया है। ए current of 0.5 ampere is drawn by a filament of a electric bulb for 10 minutes। एक करंट क्या है 0.5 एम्पेयर, मतलब हाफ एम्पेयर करंट एक फिलामेंट के द्वारा ड्रोन किया गया है, लिया गया है, कितने देर के लिए, 10 मिनट के लिए। मतलब आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, सपोज करो वो कितना करंट ले रहा है, हाफ एम्पेयर करंट ले रहा है, और 10 मिनट के लिए आपने जला दिया उस बल्ब ने, 10 मिनट के लिए उस बल्ब को जला दिया। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लोज थ्रू द सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपके बल्ब ने कितना चार्ज कंज्यूम किया, कहने का मतलब है कितना कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया आपने, आपके बल्ब ने, ये पूछा गया है। मान लो कि आपके घर पे एक बल्ब है जो कि 0.5 एम्पेयर, हाफ एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, और उसे हम लोग हाफ एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है 10 मिनट के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू द सर्किट, मतलब उस बल्ब के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम किया गया। ठीक है, तो एक ड्राइंग बना ले इसके लिए हल्का सा पॉजिटिव।
अगर ये है तो नेगेटिव ये है, सॉरी। और यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब जो कि जलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन किया गया है आई 0.5 एम्पेयर। देखो एम्पेयर एसआई यूनिट है और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड है, पर यहाँ पे दिया गया है टाइम मिनट में, 10 मिनट करके दिया गया है, तो हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 10 × 10⁻⁰, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट को सेकंड कर लो, ठीक है। तो उसके बाद 1 मिनट का सेकंड 60 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 600 सेकंड होगा। अभी हम लोग को पता है कि करेंट जो होता है, अभी हम लोग को पता है कि जो करेंट होता है उसको I = Q/T से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो कि हम लोग करेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि अभी तो हम लोग को Q निकालना है, तो Q को इधर रख लेंगे और ये चला जाएगा I × T। अभी Q का वैल्यू 0.5 और टाइम 600 सेकेंड है, तो 600 सेकेंड को रखेंगे और 0.5 को तो हाफ भी लिख सकते हैं, तो इसे कट करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, 300 कूलम। तो द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज़ 300 कॉलम, मतलब बल्ब ने 300 कॉलम चार्ज कंज्यूम किया। यहाँ तक आपका आंसर है। और इसे आप लोग इलेक्ट्रॉन में भी देख सकते हैं कि 300 कॉलम का मतलब क्या है, 300 × 6 इंटू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक कॉलम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18, और जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 18 × 10⁻20 कूलम, 20 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपके बल्ब ने 10 मिनट में कंज्यूम किया है। थैंक यू।